सानेहा गुल प्लाजा में जहां बहक मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। लाशों की शनाख्त मोहम्मद शहरोज, मोहम्मद रिजवान और मरियम के नाम से हुई। सानेहे में अब तक 28 अफराद जहां बहक हो चुके, 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। 50 फैमिलीज के DNA टेस्ट के लिए नमूने मौसूल हो चुके हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक तय खाने के ओपन एरिया को सर्च कर लिया, कोई लाश नहीं मिली। तय खाने का जो हिस्सा दबा हुआ है उसकी तलाश बाकी है। इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर भी क्लियर है। जो बिल्डिंग का गिरा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है। और कुछ हिस्सों के अलावा हमें वहाँ पे कोई भी ह्यूमन रिमेन्स या उन बचे लोग या ट्रैप्ड हमें नहीं मिले। और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग के सेंटर से, ताकि हम और भी बिल्डिंग के अंदर जो सेंटर है वहाँ तक एक्सेस हासिल कर पाएँ। गुल प्लाजा में तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोशिश है जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त मुमकिन हो। डिप्टी कमिश्नर साउद जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 85 अफराद लापता हैं। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है। कुछ नाम डबल हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तभी पूरी इमारत को गिराएंगे। जब तक एक भी शख्स लापता है उस वक्त तक इमारत को नहीं गिरा सकते। DC साउथ का कहना था कि मुतासरीन की एक एक चीज़ अमानत है। गुज़िश्ता रोज़ मलबे के 2 डंपर गायब हो गए। डंपरों का जल्द पता लगा लेंगे। कराची में आग से जलने वाले गुल प्लाजा के मलबे की वजह से मुल्का रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। किसी भी गैर इजाज़त शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची शहर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SBCA के मुताबिक इदारे ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा है कि 3 दिनों में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नस्ब करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आलात ही दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि रिपोर्ट में जिन इमारतों की निशानदेही की गई है उनमें से बहुत सी इमारतें 30 से 35 साल पुरानी हैं। आबाद गेरकीन ने 15 से 20 साल में जो इमारतें बनाई हैं उनमें से बेशतर में फायर सेफ्टी के इकदाम किए गए हैं। ये मॉल गुलिस्तानी जौहर का राशिद मिनाज रोड का वाकया हुआ था। हमने उस जमाने में शहर के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट किया था। तकरीबन कुछ 600-650 बिल्डिंग्स है जिसकी रिपोर्ट हमने भेजी थी और मैंने वजीर आला सिंध को वो रिपोर्ट शेयर भी की कि सर ये रिपोर्ट हमने भेजी थी, अगर इसके ऊपर ही इदारे काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आसान होगी। रिपोर्ट जो है, मैं भी उस मीटिंग में था, वो अभी चीफ मिनिस्टर साहब को उसकी कॉपी दी गई। उससे पहले उनको ये रिपोर्ट्स नहीं भेजी गई, जिसपे वो भ्रम भी हो रहे थे कि ये इस तरह की रिपोर्ट्स पहले क्यों नहीं आई। जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। कराची में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची आमने सामने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2 साल पहले RJ मॉल वाक़े के बाद 600 से ज़ायद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया था और उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजी थी। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 2 साल से वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट ही नहीं मिली थी और उन्हें पीर के रोज़ रिपोर्ट दी गई, जिस पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार भी किया। इंक्वायरी हो रही है कि वज़ीर आला को ये रिपोर्ट क्यों नहीं पहुँचाई गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मामले पर ICC को खत लिख दिया। PCB ने खत में भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के बांग्लादेश के फैसले की हिमायत कर दी। PCB के खत पर ICC की बोर्ड मीटिंग आज दोपहर तलब। ICC बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश के भारत न जाने के मामले पर बात होगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने और अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की हुई है। चंद रोज पहले भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहकामात पर अमल करते हुए IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया था। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भी भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकियां दी थी।
वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस पहुँच गए। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इजलास में मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी अशारियों पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से OOO प्रोग्राम पर बात करेंगे। बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुशावरत के लिए मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुलाकात करने का आपका ऑर्डर 4 नवंबर का है, 2 महीने से अमल नहीं हो रहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि मुलाकात से मुतालिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर देंगे। मुलाकात होगी तो केस आगे चलेगा। अदालत की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। आज से 24 जनवरी तक ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। KP और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी जबकि फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। दरियाए काबुल और मुआवन नदी नालों में फ्लैश फ्लड का खदशा है। फेडरल फ्लड कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। स्वात, चित्राल, दीर, मालाकंड और मानसेरा समेत मुतादिद अजला के लिए अलर्ट जारी। NDMA की KP और ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने और हसास मकामात की निगरानी की हिदायत। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मोटरवे M2 और M3 को हद का बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। M11 पर लाहौर से समरियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। भावलपुर में धुंध के बायस ट्रैक्टर स्कूल वैन से टकरा गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में वैन ड्राइवर और खातून टीचर जख्मी हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत और ग़िज़ाई शोबे में $4.5 अरब के 79 सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे पाकिस्तान के ज़रई शोबे में अब तक की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारियों में शुमार किए जा रहे हैं। मफाहमती यादाश्तें 10 अहम शोबों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, ज़रई टेक्नोलॉजी, बीज, मवेशी और डेयरी, गोश्त और पोल्ट्री और फल और सब्जियाँ शामिल हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के मुताबिक ये मुआहदे 19 जनवरी को पाकिस्तान चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान तय पाए। मुआहदे मईशत और ज़रई सलाहियत पर चीनी कंपनियों के एतमाद का मज़हर है। के इलेक्ट्रिक के खलीजी सरमायाकारों का पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी अदालत में मुकदमा। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाले के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब का सालिसी केस दायर किया है। मुद्दई के मुताबिक रेगुलेटरी मुदाखलत, सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी और मुआहदे में रुकावट से शदीद माली नुकसान हुआ। सरमायाकारों का कराची के बिजली निज़ाम में $4.7 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का दावा। मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा कराम की खिदमात को खैराज तहसीन पेश किया। इत्तफ़ाक़ किया गया कि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। उलमा कराम की पाकिस्तान की खिदमात काबिल सताइश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का आज तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करने का ऐलान। कहा कि नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल हों या निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की कीमत 13,650 रुपये तक पहुँच गई। KP हुकूमत गंदम
10,414 रुपये फ़ी 100 किलो की रियायती कीमत पर फराहम करेगी। सिर्फ मुस्तहक फ्लावर मिल्स और मजाज डीलर्स को गंदम फराहम की जाएगी। मुकर्ररा सरकारी निरखों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सरकारी निरखों से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का ऐलान, कहा कि स्ट्रेटेजिक ज़ख़ायर से 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम की फरहमी शुरू कर दी है। गंदम और आटे के बैन सूबाई नकलो हरकत पर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। पाबंदी के बायस कीमतों के दबाव से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खुराक की दस्तयाबी को सूबाई रुकावटों या इंतज़ामी हुदूद में यरगमाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध का कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब की कानूनी हैसियत बहाल करने का फ़ैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत NICVD की 84वीं गवर्निंग बॉडी का इजलास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सग़ीर की ब्रीफिंग, अस्पताल के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए की ग्रांट इन एड की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा है कि NICVD को माली साल 2025-26 में 3.5 अरब रुपए इजाफी ग्रांट की ज़रूरत है। कानूनी इबहम दूर करके अस्पताल को अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा। NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर है। अस्पताल ने पहली बार बलूचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज के लिए सहूलत फराहम की। स्ट्रोक प्रोग्राम से सैकड़ों मरीज मुस्तकिल माजूरी से महफूज हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि बोर्ड ऑफ पीस की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा वो जंगें ख़त्म नहीं करवा सका जो उन्होंने करवाईं। ट्रंप की अपनी सदारत का 1 साल मुकम्मल होने पर वाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को चलते रहना चाहिए। वो उसकी सलाहियतों के हामी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पूरा नहीं उतरा। ट्रंप ने मजीद कहा है कि ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। हमने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान ने फांसियां ना देने का फैसला किया। एक बार फिर कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने करोड़ों जानें बचा ली। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। नेटो के पास अमरीका नहीं तो नेटो ज़्यादा मजबूत नहीं। ट्रंप ने कहा है कि नेटो के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी शख्स या सदर ने नहीं किया। अगर वो साथ ना देते तो आज नेटो मौजूद ही ना होता और तारीख में राख का ढेर बन जाता। कहा कि साबिक वेनेजुएला के सदर मादुरो से जेल में मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट टैरिफ से मुतालिक क्या फैसला देगी मालूम नहीं। केस हार गए तो सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ वापस करना पड़ सकते हैं। टैरिफ कानूनी तौर पर नाफिज किए गए, वसूलियां वापस करना मुश्किल होगा। हम तब्दीली नहीं बल्कि टूट फूट के दौर से गुजर रहे हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने आलमी निज़ाम पर अमरीकी तसल्लुत के खात्मे का ऐलान करते हुए ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिना अमरीकी टैरिफ की मुखालफत कर दी। कहा कि जब आलमी इंज़माम ही महकूमी का ज़रिया बन जाए तो बाहमी फ़ायदे का ख्याल महज अफसाना होता है। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने मज़ीद कहा है कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की जद में होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर कड़ी तनकीद। कहा कि डेवोस इजलास के मौके पर ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। दुनिया को धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। उधर डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम ग्रीनलैंड से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का सवाल नहीं है बल्कि आलमी निज़ाम का सवाल है। अगर कोई तिजारती जंग शुरू करता है तो हम उसका जवाब देंगे। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में अमरीकी सदर ट्रंप की डेवोस इजलास में शिरकत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। ग्रीनलैंड बराए फ़रोख्त नहीं के प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के ट्रंप के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, पानी की तोपें चलाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डेवोस फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। अपर चित्राल में मुर्दा पाए गए बर्फानी तेंदुए की मौत पानी की इंतहाई कमी के बायस हुई। बर्फानी तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। तेंदुआ इंतहाई कमज़ोर और दुबला पाया गया। अपर चित्राल में 19 जनवरी को नायाब बर्फानी तेंदुआ मुर्दा पाया गया था।
सऊदी अरब, अमेरिका और चीन का सानहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब का मुतासर खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी। अमरीकी कौंसल खाने ने कहा है कि अमरीका जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। रेस्क्यू और फायर फाइटर एहलकारों की जुर्रत को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी कौंसल जनरल ने भी गुल प्लाजा हादसे में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। चीनी कौंसल जनरल का जख्मियों से हमदर्दी और नेक तमन्नाओं का इजहार। भारत बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली का भारत के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत सरहद पार दहशतगर्द हमलों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। हिंदुत्वा नज़रिए की वजह से भारत में मुसलमानों को ख़तरात हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि F-15E का एक स्क्वाड्रन मशरक़ वस्ता के एक अड्डे पर पहुंचा दिया गया है। F-15 स्क्वाड्रन जंगी तैयारियों और खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फैसला कुन ऑप्शंस चाहते हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारे मशरक़ वस्ता पहुँच चुके हैं, जबकि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मशरक़ वस्ता पहुँच रहा है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के ईरान पर हंगामी इजलास जुमे को होगा। इजलास ईरान में बिगड़ती इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बुलाया गया। इजलास बरतानिया, जर्मनी, आइसलैंड, मोल्दोवा और शिमाली मैकेडोनिया की दरख्वास्त पर तलब किया गया। काउंसिल के 47 में से 21 अरकान ने हंगामी इजलास की हिमायत की। फ्रांस, जापान, इटली, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड भी हिमायत करने वालों में शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने अमरीकी सदर ट्रंप की अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी पर कोई भी हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान के कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का बयान। कहा कि आयतुल्ला खामेनी पर हमला हुआ तो उलमा जिहाद का फतवा जारी करेंगे। फतवे के बाद दुनिया के तमाम हिस्सों से रद्दमल आएगा। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया था कि सदर ट्रंप आयतुल्ला खामेनी को मरवाने की कोशिश कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल की जानिब से उनरवा शेख जरा कंपाउंड गिराने की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि शेख जरा कंपाउंड अक़वाम मुत्तहिदा की मिल्कियत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमलाक पर इसराइल के इक़दामात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से कंपाउंड वापस अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करने का मुतालबा। कहा कि उनरवा की दीगर इमारतें भी फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को वापस की जाएँ। बार्सिलोना के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई। ड्राइवर जहां बहक, 14 अफराद जख्मी। 2 दिन पहले जनूबी स्पेन में 2 ट्रेनों के तसादुम में 41 अफराद हलाक हुए थे। रियासत इलिनॉय से डिपोर्ट आसिफ अमीन चीमा की बेटियों ने दावा किया है कि उनके वालिद अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम थे और उन्हें जबरी पाकिस्तान भेजना मुनसिफाना अमल नहीं है। आसिफ अमीन का ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू होने वाला था। उनके खिलाफ 1990 की दिहाई में डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी हुआ था। तवक्को है कि जज आसिफ अमीन केस का सिर 9 जायजा लेंगे। बेटियों की अपील है कि वालिद को वापस अमेरिका आने की इजाज़त दी जाए। शिकागो में रेस्टोरेंट के मालिक आसिफ अमीन को 1 जनवरी को पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आमने सामने। दूसरे मैच में अफगानिस्तान और तंजानिया मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जिस्मानी जोर आजमाई का खेल, वेट लिफ्टिंग हो या दिमागी खेल शतरंज, लड़कियां अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करती हैं। खेलता पंजाब पिंक गेम्स के लिए होने वाले ट्रायल्स में सिनफ नाजुक कहलवाने वाली लड़कियों ने वजन उठाकर हैरान किया तो शतरंज में भी खूब महारत से चालें चली। और पाकिस्तान के फरुख नदीम ने एशियन शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। फरुख नदीम ने दोहा में जारी एशियन शॉटगन शूटिंग इनफरादी ट्रैप मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता है। फरुख नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 119 और फाइनल में 27 स्कोर हासिल किया।
30 शॉट्स के फाइनल में 27 स्कोर के साथ फारूक ने फाइनल राउंड का नया आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।